मेरा नाम बशारत सलीम मीर है। मैं चेयरमैन हूँ स्कूल एजुकेशन नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ फोरम का। मेरे बाईं तरफ है मिस्टर जिलानी साहब जो ऑल डिपार्टमेंट क्लर्क एसोसिएशन म्यूनिसिपल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, और मेरी दाईं तरफ है मीर मुजफ्फर साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है ऑल डिपार्टमेंट क्लर्क एसोसिएशन म्यूनिसिपल फेडरेशन के। और उसके बगल में भी जो बैठे हैं अशरफ साहब है, मोहम्मद अशरफ, ये है कश्मीर प्रोविंस के प्रेसिडेंट स्कूल एजुकेशन नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ फोरम। और ये हमारे दानिश साहब, ये है रईस साहब है जो पब्लिसिटी सेक्रेटरी है स्कूल एजुकेशन नॉन टीचिंग फोरम। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मुद्दा ये है कि हमारा एक बर्निंग इशू 2-3 है, उस पर हम बात करना चाहते हैं और आपके ज़रिए ये अपनी जो हुकाम है उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे आप। तो ये इनमें 2-3 इशू है, इशू तो बहुत है लेकिन जो कोर इशू है उन पर बात करना चाहते हैं हम आज यहाँ। एक इशू हमारा है जो डिफ्रीजिंग हमारा है, एक हमारे पोस्ट जो है वो फ्रीज़ हुए हैं, उसके बारे में डिफ्रीजिंग जो ऑलरेडी हमने बहुत ऐवानों तक बात पहुँचे हैं, आज यहाँ हमारे प्रेसिडेंट साहब उस पर तफसीली बात करेंगे। दूसरा है जो हमारी प्रमोशन है, प्रमोशन हमारी नहीं हो रही है, जबकि हमारे आइडेंटिकल कैडर्स जो है उनकी रोज़ ब रोज़ प्रमोशन ऑर्डर निकल रहे हैं लेकिन हमारी नहीं निकल रही। तीसरा है हमारा कैडर प्रोग्रेशन, जो हम स्टैग्नेट वहीं पे है जहाँ आज से 40 साल पहले थे। तो इन इश्यूज़ पे तफसीलन बात करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब मिस्टर जिलानी ने कि यही वो तबका है जो हमारी एस्पिरेशंस को, हमारे मामलात को ऐवान बाला तक पहुंचाकर एक अहम रोल अदा करते हैं। जहां तक आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, जिसका इनिकाद स्कूल एजुकेशन नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ फोरम जम्मू कश्मीर ने किया है और जिसके अहदेदारान चेयरमैन साहब, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और लाड़का के वाइस प्रेसिडेंट और सेंट्रल बॉडी सेंटर और ज़िला सदूर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। और हम आपके वसादत से और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से अरबाब इक़्तिदार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। बिलखुसूस हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जनाब जी नीतू साहब, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ज़ेज़्ज़त, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर, वर्दी चीफ सेक्रेटरी, ऑनरेबल मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और जनाब LG मनोज सिन्हा साहब, इन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि उनके ऐवानों तक, उनकी खिदमत में हमने बारहा ये गुजारिश की है, ये मसला उठाया है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, चाहे डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन कश्मीर हो या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू हो या उससे मुंसलिक जो भी ऑफिस हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं, उनमें जितने भी क्लरिकल असाइनमेंट्स है, उन क्लरिकल असाइनमेंट में अक्सरियत हमारे टीचिंग स्टाफ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो हमारा कैडर है नॉन टीचिंग कैडर वो सफोकेटिव एटमॉस्फेयर फील कर रहा है। उसके साथ साथ अगरचे ये बात हमें ऐवानों तक पहुंचाई, अगरचे हमारे ऑनरेबल मनोज सिन्हा साहब ने, ऑनरेबल मिनिस्टर ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन ने कड़े से कड़े जो अहकामात तहरीरी तौर सादिर किए हैं, लेकिन जमीनी सतह पर इनका इतलाक ना के बराबर है। और यही वजह है कि आज हम इस प्रेस क्लब में आपसे मुखातिब है। इसके अलावा हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर से ये कहना चाहते हैं और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से ये कहना चाहते हैं कि हम मानते हैं एक सूझी समझी साजिश के तहत हमारे प्रमोशन एवेन्यूज को, जो हमारे हुकूक है, जो कानून के मुताबिक है, जो रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक है, वो हमसे छीने जा रहे हैं। क्यों छीने जा रहे हैं? ताकि एक स्टैग्नेशन पैदा हो, क्लरिकल पोस्ट्स को अनफिल्ड रखा जाए और ये जवाज बनाया जाए कि हम मजबूरन जो डेफिशिएंसी है स्टाफ की, उस वजह से हम टीचरों को वो अपने जो हकीकी मनसब है उनको छोड़कर वो क्लरिकल असाइनमेंट्स पे कब्जा करें। मैं आपके वसादत से ऑनरेबल मिनिस्टर अपने स्कूल एजुकेशन मोहतरमा सकीना इतू साहिबा से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो हम कहते हैं एक साजिश है, सूची समझी चाल है, ये हम क्यों कहते हैं? अब मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखना चाहता हूं। डायरेक्टर एजुकेशन जो स्कूल जम्मू है, जो वहां पर हमारी स्ट्रेंथ है हमारे नॉन टीचिंग की, हमारे 24
सेक्शन अफसर है टोटल जो है जितनी भी ऑफिस है जम्मू डिवीजन में, चाहे वो सीओ ऑफिस हो, चाहे वो डायरेक्टरेट हो, चाहे वो डाइट ऑफिस हो, उनमें 24 हमारे सेक्शन ऑफिसर है। मैं ये बताना चाहता हूं 24 में से टोटल 3 एग्जिस्टिंग है, टोटल 3 बंदे इस वक्त काम कर रहे हैं और 21 बंदे वैकेंट है, अनफिल्ड पोस्ट हैं। इसी तरह हमारे हेड असिस्टेंट की पोस्ट है, वहां पर 115 है जो जडियोज ऑफिस में है, जो सीओज ऑफिस में है, जो हमारे डायरेक्टरेट में है, जो हमारे डाइट्स ऑफिस में है। तो लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त टोटल 15 पोस्ट एग्जिस्टिंग कार्डर में काम कर रहे हैं और 97 पोस्ट वैकेंट हैं। इसी तरह जो सीनियर असिस्टेंट है वो 375 पोस्टें, 586 हमारी संगत है, लेकिन टोटल 375 पोस्टों पे इस वक्त एग्जिस्टिंग संगत काम कर रही है और 211 वैकेंट है। और यही हाल स्कूल एजुकेशन डायरेक्टरेट कश्मीर का है, जहां पर 24 सेक्शन अफसर में टोटल इस वक्त 8 काम कर रहे हैं और 22 वैकेंट है। इसी तरह 114 हेड असिस्टेंट में टोटल 23 काम कर रहे हैं और 91 वैकेंट है। इसी तरह हमारे सीनियर असिस्टेंट 554 है जिनकी संगत और उसमें टोटल 237 काम कर रहे हैं और 317 वैकेंट है। ये जो फिगर है ये क्लियर जो है शो करता है, ये क्लियर आया है कि ये जो माफिया है, ये जो सोची समझी चाल है, इसके तहत हमारे पोस्टर्स को अनफिल्ड रखकर टीचरों को मौका दिया जा रहा है कि वो हमारे क्लर्कल असाइनमेंट्स को उन पे कब्जा करें और ये जवाब बनाए कि जो डेफिशिएंसी ऑफ क्लर्कल स्टाफ है उसकी वजह से हमको यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं फीडिंग कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जहां हमारे लाइब्रेरियन है, जहां हमारे लिव असिस्टेंट है, जहां हमारे जूनियर असिस्टेंट है, उसमें 4522 पोस्टों को फ्रीज किया गया और वो डायरेक्ट कोटा नहीं है, वो प्रमोशनल कोटा फ्रीज किए गए हैं। 4522 पोस्ट है 2019 में। जो वो फैसला था वो बिल्कुल गैर आईनी था क्योंकि उसने से हमारे हुकूक छीने गए। लिहाजा मैं आपकी वसादत से एलजी मनोज सिन्हा साहब को, अपने चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को और बिलखुसूस सकीना इतू साहिबा को उनके सामने अर्दास पेश करना चाहता हूं कि ये हमारे जो इश्यूज है डिफ्रीजिंग का, ये 4522 पोस्टें इनको डिफ्रीज किया जाए। जिस तरह उन्होंने एक प्रपोजल मांगा है कि जो 50% टीचर्स जो फ्रीज किए गए हैं ताकि जो ग्राउंड में हमारा यूथ है, जो क्वालिफाइड यूथ है, उनके लिए जो है मौका मिलेगा। इसी तरह जो 4522 पोस्टें हैं उनमें भी 50% जो डिफ्रीज किया जाए ताकि जो अपॉइंटमेंट एवेन्यूज, जो नौकरी का मौका मिले जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, और साथ साथ जो हमारा कैडर है जो सफोकेशन फील कर रहा है उनको मौका मिले। उसके साथ साथ मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो डायरेक्टर जम्मू और डायरेक्टर कश्मीर दोनों से पूछे कि आपने 99% अगर 95% या 99% जो क्लर्कल असाइन जो है पोस्ट अनफिल्ड क्यों रखे हैं, क्या ये सही नहीं है? जब इनको अनफिल्ड रखा जाए तो जो एक माफिया है, जो सोची समझी चाल के तहत उन टीचरों को उन असाइनमेंट्स पे बिठाया जा रहा है। और हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर वाकई गवर्नमेंट इसी तर्ज पे चलना चाहते हैं तो उन जो टीचर साहबान हमारी क्लर्कल असाइनमेंट पे बैठे हैं उनको क्लर्क रिडिजिग्नेट क्यों ना किया जाए, फिर हमें कोई एतराज नहीं है। आपसे कहना चाहता हूं कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने से पहले हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से भी मिले, कश्मीर से भी मिले, थ्रू मेमोरेंडम हम सेक्रेटरी साहब से भी मिले, हम मंत्री साहब से भी मिले, हम चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिलने जा रहे हैं। और हमने इस बारे में इस दफा ये क्लियर पोजीशन रखी है कि अगर इन पोस्टों को जो अनफिल्ड है, जिसकी वजह से टीचर कब्जा कर रहे हैं हमारे पोस्टों पे, हमारे लिए सफोकेटिव जो सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, और हमारा हक जो हमारे अजीम मुल्क के अजीम आईन ने दिया है उसको हमसे छीना जा रहा है, तो फिर यकीनन हमें वही रास्ता अपनाना होगा जिस रास्ते पर हमारा कैडर कभी बिलीव नहीं करता है। आपको मालूम होना चाहिए यही वो कैडर है जिसको खाना खाने की फुर्सत नहीं है। हम राउंड द क्लॉक काम करते हैं। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो इस वक्त एक आयरन लेडी हमारे डिपार्टमेंट को चला रही है वो इस मसले का संज्ञान लेकर हमारे इन जायज मामलात को हल करेगी।